31 मई तक तो लॉकडाउन है। रेल सेवा, मेट्रो सेवा अभी नहीं चलेंगी, ये साफ हो गया है। क्या खुलेगा क्या नहीं, ये इसमें आप देख रहे हैं कि विमान सेवाएं जो हैं वो शुरू नहीं की जाएंगी। सभी शिक्षण संस्थान जो बंद थे, बंद ही रहेंगे। धार्मिक स्थल बंद थे और अभी भी वो लोगों के लिए बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, ये तमाम बंद थे और बंद रहेंगे। आपसी सहमति से राज्यों के बीच बस सेवा शुरू हो सकती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा, जो पॉलिटिकल एडिटर हैं। अखिलेश, जो ये अब लॉकडाउन का फेज है 31 मई तक तो जारी रहेगा, उसमें कमोबेश तमाम चीजें वही हैं जो पहले से थीं, तो इसमें अब अलग क्या है? जो चीजें बंद थीं वो बंद रहेंगी, रियायतें और क्या मिली हैं? देखिए नगमा, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि राज्यों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे ये तय करेंगे कि कंटेनमेंट जोन कहां होगा, रेड जोन कहां होगा, ऑरेंज और ग्रीन जोन कहां पर होंगे। राज्य सरकारें लगातार ये मांग कर रही थी कि उन्हें ही अधिकार दिया जाए, तो इसलिए अब इस लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने इन राज्यों को यह अधिकार दे दिया है। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस है उनके हिसाब से उन्हें इस बारे में फैसला करना होगा। ये सबसे बड़ी बात इस लॉकडाउन में होगी। दूसरी बड़ी बात ये होगी कि जो पैसेंजर ट्रेवल है वो दो राज्यों के बीच में हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने निजी वाहन से, आप अपने टैक्सी से एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं। इसके साथ दूसरी बड़ी बात यह कि बसों की जो सेवाएं हैं वो भी शुरू हो जाएंगी दो स्टेट्स के बीच में। लेकिन इसमें शर्त यह लगा दी गई है कि दोनों राज्यों के बीच में आपस में सहमति होनी चाहिए। अगर दोनों राज्य सहमत हैं तो ये बस यात्रा शुरू हो सकती है। दोनों ही यात्राओं में ये पाबंदी लगाई गई है कि आपको जो रिस्ट्रिक्शन है उनका ध्यान रखना होगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का आपको ध्यान रखना होगा। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, स्टेडियम वगैरह हैं, वहां पर सिर्फ स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है उनको करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्शक नहीं होंगे। तो इसी के साथ ये भी अब कयास शुरू हो गया कि क्या आईपीएल हो सकता है। लेकिन आईपीएल में दिक्कत ये आ सकती है कि चूंकि एयर ट्रेवल और ट्रेन ट्रेवल जो है वो बंद है, इसलिए जाहिर सी बात है कि उसमें खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होगी। तो शायद इस पर अभी एक क्लैरिटी होनी बाकी है, क्या यात्रियों को, खिलाड़ियों को विशेष विमान के जरिए जाने की अनुमति दी जा सकती है नहीं। ये एक ऐसा विषय जिसपे कि अभी तक गृह मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण आना बाकी है। इसके अलावा राज्यों को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि सारी दुकानें खोल दी जाएं। कुछ जो नेगेटिव लिस्ट बनाई गई है वो गतिविधियां पूरे देश में नहीं हो सकती, लेकिन उनके अलावा राज्य अपने हिसाब से कहीं भी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए जो सैलून्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं जो कि लगातार बंद हैं, अगर राज्य सरकार चाहे तो उन्हें भी खोल सकती है। ये भी इसमें एक रियायत जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन कई गतिविधियां हैं जो पूरे देश में बंद रहेंगी। हवाई सेवाएं अभी भी शुरू नहीं होंगी, रेल सेवाएं भी अभी शुरू नहीं होंगी। इसके साथ साथ जो स्कूल कॉलेज हैं वो भी बंद रहेंगे। तो अभी हमें 31 मई तक अब इंतजार करना होगा कि उसके बाद सरकार क्या फैसला करेगी। लेकिन अभी नगमा आसार यही लग रहे हैं कि ये सारी गतिविधियां जो है जल्दी शुरू नहीं होने वाली है। जी, कम से कम रेल सेवा, हवाई सेवा शुरू नहीं होने वाली है, मॉल्स नहीं खुलेंगे, सैलून्स जो हैं उसकी बहुत लोगों को चिंता है। ये राज्य सरकारों पर है कि वो क्या फैसला लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश। तो रियायतें यही हैं कि राज्य सरकारों के ऊपर अब ये छोड़ा गया है कि वो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जो है वो तय करें, और जो ट्रांसपोर्ट है एक राज्य से दूसरे राज्य में वो जा सकेगा।